Hello everyone, welcome to our education tutorials. आई एम योर एजुकेटर सुनीता। तो स्वागत है आपका फिर से हिस्ट्री की क्लास में। और जैसा कि हम मेडिवल सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे न्यू वंश सैयद वंश। और यह वंश भी आज के इस लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगी। और इससे पहले हम 3 वंश फिनिश कर चुके हैं और लास्ट जो लेक्चर था वो था हमारे तुगलक वंश के लास्ट सुल्तान का फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और अभी तक आपने हमारे कोई भी लेक्चर या वीडियो मिस किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए वंश के साथ, नए रूलर के साथ। और आज के इस लेक्चर में मैं सैयद वंश, हालांकि छोटा वंश है, इसमें जो इसके शासक हैं ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं करते हैं। इस कारण आज के लेक्चर में ये मैं सारे जो भी सैयद वंश के रूलर थे जिन्होंने सैयद वंश पर राज किया था, दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, उनके बारे में मैं पढ़ा दूंगी। और उसके बाद हम करेंगे लोधी वंश के बारे में। इस करके हमारा दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म होने की ओर आ रहा है और हम जल्दी ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म करके और आगे बढ़ने वाले हैं और हम मुगल वंश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद वंश, इसका शासन समय है 1414 से 1451 ईस्वी तक का। तो इस प्रकार से इसके 37 वर्षों का पूरा समय काल होता है। और इस 37 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस वंश पर 4 शासक शासन करते हैं। और यह वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। और यह वंश जो है मोहम्मद का वंशज माना जाता है और यही एकमात्र शिया वंश था। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड कि सैयद वंश है यही एकमात्र शिया वंश था। बाकी के जो 4 वंश हैं दिल्ली सल्तनत के वे सुन्नी वंश के थे। तो चलिए आइए इसके चारों शासकों के नामों के बारे में जाना जाए और फिर हम उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो शासक था वह था खिज्र खां। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि खिज्र खां द्वारा ही सैयद वंश की स्थापना की जाती है और खिज्र खां ही 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आता है मुबारक शाह। इसका शासन समय है 1421 से 1434 ईस्वी का। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। इसका शासन समय है 1434 से 1445। और लास्ट जो शासक है सैयद वंश का वो होता है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका शासन समय है 1445 से 1450 ईस्वी का। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो रहे इनके नाम। अब इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में जान लेते हैं। खिज्र खां, यह खिज्र खां ही 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है। खिज्र खां को दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वह तैमूर से मिलता है। और क्योंकि यह तैमूर का सूबेदार होता है और जब तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है तो वह अपने देश वापस जाता है और जाते हुए वह खिज्र खां को दिल्ली का शासन सौंप जाता है। इस प्रकार से जो ये खिज्र खां है यह एक सुल्तान के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली पर शासन करता है, लेकिन यह अपने समय में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। और अपने शासन के दौरान यह तैमूर व उसका पुत्र शाहरुख होता है उसको कर भेजना भी जारी रखता है। इसके बावजूद यह सिक्कों पर भी तैमूर व उसके पुत्र के चित्र भी अंकित करवाता है। तो इस प्रकार से खिज्र खां का शासनकाल इस प्रकार का रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह ही एकमात्र योग्य सुल्तान होता है सैयद वंश का। और यही एक ठीक ठाक तरीके से जो ये शासन करता है दिल्ली पर। इसने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और अपने आप को शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। इसके शासनकाल में यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही इसके ऊपर लिखी और इसने दिल्ली के निकट मुबारकाबाद नगर भी बसाया। इनके बारे में फरिश्ता हैं, वह कहते हैं कि यह एक प्रशंसनीय राजकुमार था और इसमें अनेक गुण थे। और 1434 में इसका शासन समय भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। यह एक अयोग्य शासक होता है और इसकी मृत्यु के पश्चात अमीर जो होते हैं इसके पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को सुल्तान घोषित करके दिल्ली की सत्ता पर बिठा देते हैं। अब बारी आती है अलाउद्दीन आलम शाह की। यह सैयद वंश का सबसे शक होता है। यह इतना कमजोर होता है कि यह अपनी सत्ता छोड़कर खुद ही भाग जाता है। तो इसके समय में क्या होता है, बहलोल लोदी दिल्ली पर आक्रमण करता है और इसको दिल्ली की सत्ता से हटा देता है। और इसको हटाने के बाद यह उसका विरोध करने के बावजूद यह सत्ता छोड़कर खुद ही बदायूं चला जाता है। और इस प्रकार से बहलोल लोदी को
दिल्ली स्वतंत्र रूप से आसानी से मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, यह था पूरा सैयद वंश। हाँ, आशा करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया हो, इजी लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लोधी वंश, और लोधी वंश का समय होगा हमारा 1451 से 1526 ईस्वी का। और लोधी वंश भी हम जल्दी से कंप्लीट करके और अपना दिल्ली सुल्तनत ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मुग़ल वंश। तो चलिए, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वंश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।